बंधुओं सभी को नमस्ते। बंधुओं, सबसे बड़ी चीज़ है कि जीवन में मुझे करना क्या क्या है। सवेरे सबसे पहले हम जो 3 घंटा सूर्य निकलने से पहले भेंट छोड़ते हैं, उसके बाद ईश्वर का ध्यान करने के बाद गर्म गुनगुना पानी पिएंगे। गुनगुना पानी पीने के बाद बाथरूम जाएंगे। बाथरूम से आएंगे तो बाथरूम से आने के तुरंत बाद हम अपनी बीच वाली उंगली से दांतों को साफ़ करेंगे। दांत को साफ़ करने के बाद एक मोटी चादर कंबल बिछाएंगे। अगर काला कंबल है तो सबसे अच्छा है। बिछाने के बाद हम सबसे पहले योग प्रारंभ करेंगे। योग में है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा, योगः कर्मसु कौशलम, कार्य कुशलता के संपादन को योग कहते हैं। योग में आत्मा से परमात्मा के मिलन को योग, वेद के मुताबिक आत्मा से परमात्मा के मिलन को योग कहा जाता है। और पतंजलि ऋषि के मुताबिक योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा जाता है। तो योग में हमें प्रतिदिन कहीं भी जानी हो, इमरजेंसी क्यों न हो, प्रतिदिन 2-3 योग, वज्रासन में सुप्त वज्रासन, वज्रासन, उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम में 12 आयाम है। सूक्ष्म व्यायाम बैठ करके हो वे भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। और प्राणायाम करना चाहिए प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट। प्राणायाम जितना अधिक करेंगे, बड़े से बड़े बीमारी, कैंसर क्यों नहीं हो, कैंसर भी जो है बहुत जल्द, बड़े से बड़े 1-1 किलो के गोले को मैं 3 से 4 महीने में ठीक कर देता हूँ। मेरे पास जो योग, प्राणायाम और भोजन परिवर्तन करता है, बड़ा से बड़ा कैंसर का बीमारी दूर हो जाता है। दुनिया में कोई भी रोग असाध्य नहीं है। असाध्य को एलोपैथ वाले मानते हैं। आज बीपी जिसका बढ़ गया, जिसका हृदय रोग है, हृदय रोगी भी बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। और एलोपैथ वाले कहते हैं जब तक जीवन है तब तक तुम्हें बीपी का दवा खाना पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेद में ऐसी बातें नहीं है। वह जड़ से 2-3 साल में समाप्त हो जाता है। उसे औषधि की उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती है। जीवन में ज़रूरत है हमको भोजन परिवर्तन करने का। तो भोजन परिवर्तन करके, योग करके, प्राणायाम करके हम अपने रोगों को दूर कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और 120 साल तक अपनी जवानी को हम कायम रख सकते हैं। आज भारत सरकार कहता है कि भारत का आयु औसतन 60 साल है, जापान का आयु 120 साल है। तो आपका भी जापानी के तरह भी आपका भी देश का औसतन आयु हो सकता है। ज़रूरत है आपको भोजन परिवर्तन करने का। मैंने देखा जापान के किसानों के बीच में मुझे रहने का मौका मिला। हमने देखा कि वहाँ के किसान कभी इतना अच्छा, उनका जो है ऑर्गेनिक खेती होती है। वे लोग कोई खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि प्रतिदिन भूकंप आता है जापान में। और वहाँ पानी में उबाल करके वे लोग भोजन करते हैं। नमक भी बहुत कम लेते हैं, नहीं के बराबर। कभी अगर लेते भी हैं तो सेंधा नमक 2-4 महीने में कभी कभार थोड़ा बहुत ले लेते हैं। वे जीवन में नमक का प्रयोग नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। बहुत तो नहीं के बट जीवन में करते हैं भोजन का, नमक का प्रयोग। इसके बाद 3 सफ़ेद जहर कहा गया है, नमक, चीनी, मैदा। तो चीनी जो दाना होता है उसमें फास्फोरस केमिकल होता है, जो फास्फोरस हड्डियों का प्रयोग होता है। अतः चीनी को छोड़ देना चाहिए, गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। गुड़ जो है, भूरा गुड़ बहुत ही अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। चाय में 3 जहर पाया जाता है, थीन एसिड, टेनिन और कैफीन। मानव को बनाता रक्तहीन, धातुहीन और बलहीन। तो इस तरह से डॉक्टर जॉन हॉरवे ने भी चाय पर बहुत सारा शोध किया और चाय पर बहुत सारे पुस्तक लिखे। अतः हम सभी बंधुओं से प्रार्थना करेंगे, पतंजलि का दिव्य पेय लीजिए, नहीं तो तुलसी, आप काली मिर्च, अदरक, हल्दी, ये सब डाल करके सुबह में इसको पीस करके आप इसका काढ़ा बना करके लीजिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। हम चाहेंगे बंधुओं कि भोजन में अधिक से अधिक गेहूँ को छोड़िए। गेहूँ विदेशी अनाज है, अमेरिका का से भारत में आया है। गेहूँ अधिक खाने से हमें बहुत जल्द चीनी का बीमारी, शुगर पेशेंट, डायबिटीज़ का रोगी हम हो जाते हैं। अधिक मात्रा में भारतीय अनाज, बाजरा का, अधिक मात्रा में मड़ुआ का, अधिक मात्रा में जौ का, अधिक मात्रा में आपको कौनी का, भारतीय अनाज का सेवन हम करते हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारे रोग कोसों दूर होते हैं। हमारे दादा परदादा 100 साल तक जवान रखते थे, की कुश्ती लड़ते थे, स्वस्थ रहते थे वे, और कभी कोई परेशानी नहीं होती थी। आज 10 साल के लड़का को डायबिटीज़ हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे को डायबिटीज़ हो जाता है। इसके पीछे रीज़न है, वह जो है चाय पीता है, वह जो है फास्ट फूड खाता है।
फास्ट फूड को हमको दूर करना है। हम भोजन में परिवर्तन करें, जीवित पदार्थ, कच्चा सलाद, फल, सुबह में खाली पेट में हम पका हुआ फल, पका हुआ पपीता खाएं। विश्व का एक ऐसा फल है यह पपीता, जो पका हुआ पपीता हम खाली पेट में खा सकते हैं, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाएंगे। खाली पेट खाने से हमारे पेट में अल्सर होने का सबसे बड़ा खतरा रहता है दूसरा फल खाने से। अतः हम पका हुआ पपीता खाएं, भोजन परिवर्तन करें। जब तक आपका भोजन परिवर्तन नहीं होगा, जीवन परिवर्तन नहीं होगा। योग करें, प्राणायाम करें और भोजन में अधिक से अधिक जीवित आहार लें, जीवित भोजन लें। उसके बाद आप दुनिया के सारी कामों में जुट जाएं। आज हम इन्हीं बातों को विराम देते हुए जय हिंद, सभी को नमस्ते।